एक वक्त का किस्सा है। किसी गांव में एक बूढ़ा फकीर एक पेड़ के नीचे बैठकर लोगों से मदद की आवाजें लगाया करता था, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। वो बेचारा फकीर शाम को भूखा पेट लेकर अपने घर जाता। आज कुछ खाने के लिए लाए हैं या फिर आज भी खाली हाथ आ गए हैं? नहीं बेगम, आज भी किसी ने खाने के लिए कुछ नहीं दिया। इसका मतलब आज भी हमें खाली पेट ही सोना पड़ेगा। हाँ बेगम, बस पानी पी ले और सो जा, हमारे नसीब में यही लिखा है। फिर वो दोनों बुजुर्ग भूखे पेट ही सो जाते हैं। अगले दिन जब वो फकीर उस दरख्त के नीचे बैठा लोगों से मदद के लिए आवाजें लगा रहा होता है तो एक बिट्टू नाम का लड़का आता है। बाबा जी, मैं इतने दिनों से यहाँ से गुजर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि आप खाली पेट यहाँ बैठे रहते हैं, ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं। बाबा जी मुझे बताएं, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बेटा, हम गरीब लोगों की किस्मत में तो भीख मांगना ही लिखा है, लेकिन किसी को भी हम पर जरा भी रहम नहीं आता। हम तो कई दिनों से खाली पेट सो रहे हैं। बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यहाँ तो लोग झूठे फराडी लोगों को पसंद करते हैं। बाबा जी आप फिक्र मत करें, मेरे साथ चढ़े, मैं आपको दिखाता हूँ कि फराडी लोगों से पैसे कैसे निकलवाते हैं। बेटा मैं कुछ समझा नहीं तुम्हारी बात का मतलब। बाबा जी आप मेरे साथ चढ़ो, आपको सब समझ आ जाएगी, बस आप खामोशी से बैठकर तमाशा देखना। फिर बिट्टू बाजार से एक खोता लेकर आता है और एक जगह पर खड़े होकर आवाजें लगाने लगता है। खोटा खोटा 10 लाख रुपए का खोटा, आ जाओ ले लो 10 लाख रुपए का नायाब खोटा। बिट्टू की आवाज सुनकर एक आदमी उसके पास आता है। ओ भाई, तो पागल तो नहीं हो गया? 10 लाख रुपए का खोता बेच रहा है? ओ भाई जान, ये कोई आम खोटा नहीं है। क्यों, ये खोता क्या CNG पर लगा हुआ है? ओ भाई जान, ज्यादा मेरा दिमाग खराब मत करो, अगर लेना है तो लो वरना यहाँ से चले जाओ। हाँ हाँ जा रहा हूँ। बड़ा तेरा 10 लाख रुपए का खोता, मुझे तो ये कब तू ज्यादा खोता लग रहा है। अभी बादशाह सलामत को जाकर बताता हूँ कि तू 10 लाख रुपए का खोता बेचकर लोगों को पागल बना रहा है। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है तो बिट्टू फिर आवाजें लगाने लग जाता है। खोटा 10 लाख रुपए का खोटा, ताजा ताजा मीठा मीठा खोटा, 10 लाख रुपए का खोटा ले जाओ, ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। वहाँ वो आदमी बादशाह सलामत के पास आता है तो बादशाह उसे कहता है, क्या हुआ हमारे वजीर को, क्या परेशानी है? बादशाह सलामत, आपकी सल्तनत में लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। वजीर ये तुम क्या कह रहे हो? हमें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा। हमारी सल्तनत में हमारी राया के साथ कौन धोखा कर रहा है? बादशाह सलामत, एक लड़का बाजार में खड़ा होकर 10 लाख रुपए का खोता बेच रहा है। क्या 10 लाख रुपए का खोता? वो खोता के सोने की लित करता है जो वो 10 लाख रुपए का दे रहे हैं। बल्कि इसी वजह से तो मुझे उसके ऊपर गुस्सा आया है कि आपके दौरे हुकूमत में आप ही के इलाके में लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। मलका दरबार के मुलाजिमों को बोलो हमारी गाड़ी निकालें, हम अभी उसके पास जाएंगे। बादशाह आराम से बैठ जा, बड़ी तेरी गाड़ी, हारन के अलावा उसकी सारी चीजें बजती है, चल पैदल चल उनके पास। ठीक है मलका आलिया, हम अपने पाँव पर चलकर उसके पास जाएंगे। फिर वो वजीर बादशाह और मलका बिट्टू के पास आते हैं। और लड़के, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम हमारी सल्तनत में हमारे लोगों को उल्लू बना रहे हो, क्या खूबी है इस खोते में जो तुम इसे 10 लाख रुपए का बेच रहे हो? बादशाह सलामत, कोई खूबी नहीं है, ऐसे ही लोगों को पागल बना रहा है। बादशाह सलामत, ये कोई आम खोता नहीं है, इसके बहुत फायदे हैं। क्या फायदा है? क्या ये चेहरा खाकर पटाखे मारता है? मिठे
मिठे बादशाह, मुझे तो लगता है ये लोगों को पागल बना रहा है, इसे गिरफ्तार किया जाए। मलका जरा रुको और लड़के, इस खोते की खूबी बताई जाए। जो हुक्म बादशाह सलामत। बादशाह सलामत, अगर किसी के रिश्तेदार मर गए हों तो वो इस खोते पर बैठे तो उसे वो रिश्तेदार नजर आ जाएंगे और उससे बातें करेंगे। मतलब अगर किसी के बाप दादा बड़े हो तो वो इस खोते पर बैठे तो उसे उसके बाप दादा नजर आ जाएंगे। जी हाँ, वो उसे जिंदा होकर नजर आएंगे। मिठे बादशाह, ये तो एक नंबर का ठग लगता है, सभी कैसे हो सकता है? लड़के, अगर तुम्हारी बात सच्ची हुई तो हम तुमसे ये खोता 20 लाख रुपए का खरीदेंगे। जी जी बादशाह सलामत, आप इस पर बैठकर इसे चेक करें, लेकिन एक शर्त है बादशाह सलामत। ओए लड़की, अब कौन सी शर्त है? जी मलका सलामत, शर्त ये है जो ईमानदार और नेकदिल इंसान इस पर बैठेगा उसे अपने रिश्तेदार नजर आएंगे और जो बेईमान होगा उसे नजर नहीं आएंगे। वाह, ये तो बहुत काम का खोता लग रहा है। चल मेरे वजीर, इस पर बैठ जा, अभी तेरी ईमानदारी का पता लग जाएगा। अच्छा बादशाह सलामत, मैं अभी खोते पर बैठता हूँ। मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, मुझे मेरे रिश्तेदार नजर आएंगे। फिर वजीर खोते पर बैठ जाता है, लेकिन उसे कोई रिश्तेदार नजर नहीं आता। ये तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये मोटा हमें धोखा दे रहा है। और अगर मैंने बादशाह को कहा कि मुझे कोई नजर नहीं आ रहा तो ये मुझे बेईमान समझेंगे। हाँ वजीर, कुछ नजर आ रहा है। हाँ हाँ बादशाह सलामत, मेरे अब्बू जान नजर आ रहे हैं। अब्बू जान, क्या हाल है आपका? अब्बू जान, मुझे आपकी बहुत याद आती है। अब्बू जान, आप वापस आ जाए। ओ भाई, नीचे उतर जाओ, उन्होंने वापस कबड़ में भी जाना है। ज्यादा लाडियां ना करो वरना वो तुम्हें अपने साथ कबड़ में ले जाएंगे। अरे वाह लड़के, ये तो बहुत अच्छा खोता है। मिठे बादशाह, मेरी जान के टोटे, आप मुझसे कितना प्यार करते हो। मलका, हम आपसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। चल फिर मिट्टे से खोते के ऊपर बैठ जा, अभी तेरे प्यार का पता चले जाएगा। मिट्टे, अगर तेरा अब्बा तेरे को नजर न आया तो फिर मैं तेरे अब्बे का डब्बा बड़ा दे दूंगी। ये सुनकर मीठा सोचने लगता है, अबे यार, मुझे तो इस मोटी नाक वाली औरत से एक टके का भी प्यार नहीं है। इस बिल बतौड़ी नासा चोड़ी को अगर मैंने कह दिया मुझे मेरे घर वाले नजर नहीं आ रहे तो इसने मुझे मार मार कर बंदर बना देना है। मिट्टे बैठ, जल्दी खोते के ऊपर बैठ जा। अच्छा मलका यालिया, अभी बैठता हूँ। फिर मीठा उस खोते पर बैठ जाता है। हाँ बादशाह सलामत, आपको आपके अब्बू जान नजर आ रहे हैं? यार देखने की कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन अभी तक कोई नजर नहीं आ रहा। क्या मिट्टे, क्या कह रहा है? तुझे तेरा अब्बा नजर नहीं आया, इसका मतलब? आ गए, अब्बू जान नजर आ गए। बल्कि आलिया, बादशाह सलामत को अब्बू जान नजर आ रहे हैं। अब्बू जान, आप मुझे भरी जवानी में छोड़कर क्यों चले गए? ना कोई चिट्ठी ना संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। हाँ मलका, अब आपको पता लग गया ये खोता कितना कीमती है। हाँ, बहुत कीमती है ये खोता। मीठे जी, अपने अब्बू का हाल चाल तो पूछो। बादशाह सलामत, अब्बू जान अकेले है या कोई और भी है उनके साथ? नहीं, अब्बू जान के साथ दादा अब्बू जान भी आए हैं। मिठे, इसका मतलब तुम उससे डबल मोहब्बत करता है, जो तेरा अब्बा तेरे दादे को भी साथ लेके आए अपनी बहू रानी दिखाने के लिए। बेगम दादी जान भी आई हैं। मिठे, मेरी जान के टोटे, इसका मतलब तू मेरे से 3 गुना मोहब्बत कर बेबे। लड़के, ये खोता मैं तेरे से 25 लाख रुपए का खरीद दूंगी। इस खोते ने मुझे खुश कर दिया है। ओए बजीरे, जा के शाही खजाने से 25 लाख रुपए लेके आ जा। फिर वो वजीर दरबार से 25 लाख रुपए लेकर आता है और बिट्टू को देकर उससे खोता ले जाते हैं। बिट्टू उनमें से आधे पैसे उस फकीर बाबा जी को दे देता है। देखा बाबा जी की अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। बेटा, मैं तुम्हें मान गया, जो तुमने इन जैसे लोगों से पैसे निकलवा लिए। बाबा जी, अब आपकी सारी जिंदगी सुकून से गुजर जाएगी। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।